हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर अचीवर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजी के बारे में हम सब जानते हैं कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसको हम बायोलॉजी कहते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम चीज़ों को अरेंज करें, प्रॉपर मैनर में अरेंज करें। इसी तरीके से बहुत टाइम पहले साइंटिस्ट को लगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कि हमें ज़रूरत है कि हम इनको अरेंज करें। तो कंसेप्ट आया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। फिर बात ये हुई कि हम क्राइटेरिया क्या रखें, है ना। कैसे, कौन सा हम क्राइटेरिया रखें कि जैसे कि हम इजीली हम उनकी स्टडी कर पाए। तो क्राइटेरिया स्टार्टिंग में जो था पुराने ज़माने में वो कुछ फिक्स नहीं था, वो कुछ बेसिस पर जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें दिख रहा है उस बेसिस पर वो क्राइटेरिया फिक्स करते थे। फिर बाद में जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आने लगा, चीज़ें चेंज होने लगी, कैटेगरीज चेंज होने लगी। अब ऑर्गेनिज्म को अरेंज करा जाता है उनकी फाइलोजेनी के बेसिस पर, उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, उनके स्ट्रक्चर, उनके डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बायोकेमिकल फीचर्स क्या हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं, उनकी इवोल्यूशन हिस्ट्री क्या रही है ऑर्गेनिज्म की। इस बेसिस पर अब ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करा जाता है। तो हम हल्की सी हिस्ट्री लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू हुआ। मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रही, मैं सिंपल क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ जो हमारे ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल का नाम तो सब जानते होंगे, जिसकी भी बायोलॉजी से थोड़ी बहुत दोस्ती है वो उसे पता है कि जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं वो थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने एनिमल्स पे बहुत काम करा। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, हिस्टोरिया एनिमेलम। तो इसमें इन्होंने 2000 साल पहले एनिमल्स को दो बेसिस पे क्लासीफाई करा। एक वो एनिमल जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एक वो एनिमल जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। तो इन्होंने जो पहले ग्रुप था उसका नाम रखा एनेमा, और दूसरा जो ग्रुप था उसका नाम था एनिमा। आपको समझ में आया? नहीं आया? एक ग्रुप का नाम रखा था इनेमा, है ना। इनेमा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर आरबीसी होता है, और जैसे कि विविपेरस ऑर्गेनिज्म जो कि अपने यंग वंस ले करते हैं, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म जिनके एग होते हैं। दूसरा ग्रुप इन्होंने क्लासीफाई करा एनीमा, जिसमें आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होते, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आरबीसी ना हो। हालांकि ये बहुत क्लासिफिकेशन बहुत पुराना है, अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। तो इन्होंने इस कैटेगरी में भी सेफेलोपोड, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, मॉलिशेस, स्पॉन्जेस, इन सबको रखा। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। आपने कई सारे किंगडम क्लासिफिकेशन सुने होंगे, हम उसी पर बात करेंगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम। तो ये है क्या और किस बेसिस पर हमने इसको, ये किस बेसिस पर पिक्चर में आया कि हम क्लासिफाई करें इस बेसिस पर। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया था? कार्ल वॉन लिने। नाम सुना है? नहीं सुना? कैरोलस लीनियस का नाम तो ज़रूर सुना होगा, सुना है ना। इनका पहला नाम कार्ल वॉन लिने था। बाद में इन्होंने जब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया तो इसने उसको प्रूव करने के लिए अपना नाम भी, इनका डेडिकेशन इतना था कि इन्होंने अपना नाम भी उसी तरीके से चेंज कर लिया। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, इन्होंने बहुत काम करा टेक्सोनॉमी पे, तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक बहुत फेमस बुक लिखी, सिस्टेमा नेचुरी। इन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया, और इन्होंने बायोलॉजिकल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें 2 किंगडम में क्लासीफाई करा। पहला था एनिमेलिया और दूसरा था किंगडम, पहला किंगडम था किंगडम एनिमेलिया, दूसरा किंगडम था किंगडम प्लांट। फिर इस ये जो सिस्टम था ये 1707 से इन्होंने 1778 के बीच में काम करा। ये सिस्टम बहुत पुराना हुआ। फिर एक नए साइंटिस्ट आए 1866 में जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नेस्ट हीकल ने 1866 में। इन्होंने इन 2 किंगडम के साथ में एक तीसरा किंगडम और ऐड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू डिफ्रेंशिएशन। टिश्यू के डिफरेंस के बेसिस पे इन्होंने तीसरा किंगडम दिया जिसका नाम रखा इन्होंने प्रोटिस्टा।
फिर इसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया। बहुत कम लोगों ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को सुना होगा, ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हुआ। ये दिया था कोपलैंड ने 1956 में। इन्होंने इंट्रोड्यूस करा फोर्थ किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। अब इन ऑर्गेनिज्म से कुछ ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर सेम नहीं हो रहा था, तो इन्होंने एक नया किंगडम दिया। नया किंगडम का नाम रखा इन्होंने मोनेरा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या कहूँ कि इतना ज़्यादा पॉपुलर किंगडम क्लासिफिकेशन है जिसका नाम था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये तो सबने सुना होगा। अब ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो था R.H. विटकर का। आप सबने सुना होगा R.H. विटकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा, इन्होंने सेपरेट कैसे करा किंगडम को, तो इन्होंने इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखे, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है या यूनिसेल्यूलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेटिक है, खाना खुद बनाता है या दूसरा ऑर्गेनिज्म से लेता है, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली करता है या एसेक्सुअली करता है, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसी है दूसरे ऑर्गेनिज्म या खुद के साथ में। तो इस बेसिस पे इन्होंने एक नया किंगडम बनाया, दैट इज किंगडम फंगाई, है ना। इसके बाद फिर अब जो मॉडर्न किंगडम सिस्टम आया उसका नाम था थ्री डोमेन सिस्टम। इसको सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। ये दिया था कार्ल वूज ने 1990 में, ज़्यादा पुराना नहीं है। वूज ने क्या करा, ये जो किंगडम मोनेरा था, किंगडम मोनेरा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। डिफरेंसेस के बेसिस में किंगडम मोनेरा के दो डोमेन बना दिए। एक डोमेन बनाया इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा आर्किया, दूसरा बनाया इन्होंने यूबैक्टीरिया, और बाकी के जो चार किंगडम थे दैट इज एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड फंगाई, इनको इन्होंने एक सेपरेट किंगडम में रखा, दैट इज नेम्ड एज यूकैरिया, है ना। तो ये इन्होंने अपना थ्री डोमेन सिस्टम दिया। तो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया हो